आइए नाज़रीन, आज हम आपको भिंडी प्याज बनाने की रेसिपी देते हैं। ये भिंडियां हैं फ्रेश जो हमने काटी हैं। इसको शायद कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा रखा गया है तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से ऊपर से ये डार्क हो गई हैं। अब हमने 3 समझें कि मीडियम साइज़ के अनियन ले लेने हैं और ये भिंडियां हमने तल ली हैं। जब आपको इनके बीज भी गोल्डन हुए साइड पे दिखाई देने लगे उस वक्त आपने इनको निकाल लेना है। एक कांस्टेंट हीट पे हमने इनको रखा है, थोड़ी थोड़ी करके तली हैं, इतना हो कि ये तैरें। गर्म हुआ है तेल तो हमने डाली हैं। अगर आप बहुत सी भिंडियां तेल में डाल देंगे तो वो घुल जाएंगी। आपने बहुत से तेल में थोड़ी थोड़ी भिंडियां करके तलनी हैं ताकि वो साबित रहें, टूटे नहीं। अब हमने 3 मीडियम साइज के अनियंस जो थे वो स्लाइस कर लिए हैं और इसके बाद हमने ट्रस टोमेटोज लिए हैं। जो भी तुर्श टोमेटोज आपके एरिया में अवेलेबल हैं आप वो ले लें जिसमें थोड़ी सी खटाई हो। तो इनको हमने काट लिया है। 4 मीडियम टू लार्ज साइज के टोमेटोज हैं। अब 1/3 टीस्पून होल ब्लैक पेपर का लिया है और ½ टीस्पून क्यूमिन सीड्स का लिया है। उसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। दूसरी तरफ ये रायता बनाने की तैयारी है तो क्यूकम्बर, टोमेटोज और ग्रीन चिलीज, ये हमने तीनों चीज़ें काट ली हैं। इसके लिए ही हमें ये ज़ीरा और काली मिर्च चाहिए थी। इसको हमने फिर हाथ से ही क्रश कर लेना है, तो बारीक कर लेना है। ये देखें भिंडियाँ जो हैं उनको इस स्टेज पर होना चाहिए। अब दही हमने लिया है, ग्रीक स्टाइल योगर्ट है, उसमें हमने ये मसाला डाला है और इसको फिर हमने मिक्स कर लेना है। तो नमक हमने डाला है 1/3 टीस्पून समझो डाला होगा और साथ हमने ये क्यूकम्बर, टोमेटो और ग्रीन चिली जो है इसमें डाल देनी है। पानी हमने अभी इसमें इसलिए नहीं डाला कि नमक वाला दही है तो क्यूकम्बर और टोमेटोज का भी पानी निकलेगा तो ये खुद ही थोड़ा सा पतला हो जाएगा। नाइफ जो बेटी ने यूज़ की है वो गॉर्डन रैमसी की है, रॉयल डाल्टन की। बहुत ही अच्छी छुरियां हैं और देखें इसका मेटल जो है बिल्कुल इसके दस्ते में भी आता है। तो ये बेटी ने ही ली हुई हैं। तो यूं है ये छुरियों का सेट सारा और इसमें समझें तिनके से हैं इसमें, जिसमें ये छुरियां चली जाती हैं और उस तरह से वो इसमें खड़ी रहती हैं, सिमटी रहती हैं बहुत अच्छी तरह से। जिस ऑयल में हमने भिंडियाँ तली हैं उस ऑयल को निकाल लेना है। वो कोई भी सालन बनाने के काम आ जाएगा, ज़ाया नहीं जाएगा। वेजिटेबल ऑयल है, ख़राब नहीं होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है। तो एक ऑयल की बॉटल जो है वो हमने ऐसी रखी हुई है जिसमें हम ये तेल डालते हैं। अब हम कल खाना पकाएंगे तो उसमें ये तेल इस्तेमाल कर लेंगे, तो पहले ये इस्तेमाल हो जाएगा जो यूज़ हुआ है, बाद में हम फिर नया तेल इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो जो तेल हमने थोड़ा सा बचाया था उसमें हमने अनियंस डाल दिए हैं। ये हमारा रायता जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार लगता है इन भिंडियों के साथ। अब उस तेल में जो गर्म ही था हमने प्याज थोड़े से गुलाबी करने हैं, वो लाल नहीं करने, उनकी बस टिप्स जब रंग बदलने लगें, गोल्डन होने लगें, उस वक्त आपने ½ टीस्पून फुल क्यूमिन सीड्स का, सफ़ेद ज़ीरे का और ½ टीस्पून क्रश्ड चिलीज़ का डाल देना है और इसको हमने फिर थोड़ा सा हिला लेना है। हिलाते ही हमने उसमें जो बहुत सारे लार्ज 4 टोमेटोज़ काटे थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। तो बेटी बजियास पिक्टोरियल्स का जो फेसबुक पेज है उसकी एडमिन है और हमने ज़िम्मेदारी भी उसको सौंपी हुई है कि ये तमाम रेसिपीज़ जो हम यहाँ पर बनाते हैं उनको तस्वीर की सूरत में तमाम डिटेल्स के साथ वो वहाँ पर देती है, सवालों के जवाब भी देती है और उसके एडमिन हम भी हैं और वो पेज हमारा ही है, उसको हम भी देखते हैं। तो बहुत सहूलत हो गई है साथियों को वो पेज बना देने की वजह से। टोमेटोज जो हैं आपने देखा कि हमने उनको थोड़ा सा गलाया है, तो जब वो घुल से गए हैं तो उसमें हमने 3/4 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डाल दिया है, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाला है। कोई 2 किलो भिंडियाँ होंगी ये और ये भी आपने देखा कि काफ़ी सारा मसाला जो है वो तैयार हुआ है। अब ये भिंडियाँ हमने इसमें डाल देनी है। तो कुछ तेल तो हमने प्याज़ों के लिए लिया और कुछ तेल जो है वो भिंडियों में भी मौजूद होता है, तो बहुत जल्दी ही एक ग्रेवी सी बन के वो सारा ऑयल जो है वो ऊपर आने लगता है मिक्स करते ही समझो। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बस जब आपको लगे कि ये सारा कुछ अच्छी तरह से मिल गया है, प्याज़ों का जो सारा मसाला है वो भिंडियों पे लग गया है, तो आप उसके ऊपर फ्रेश कोरिएंडर डाल दें, मिर्चें डाल दें, ज़रा सा हिलाकर उसको 2 मिनट के लिए दम कर दें, बंद कर दें, ताकि सारी खुशबू जो है हरी मिर्चों की, धनिए की और जो मसाले का नमक मिर्च है वो भिंडियों में रच बस जाए। तो एक भी भिंडी आप देखें कि हमारी नहीं टूटी है, मुनासिब तली गई हैं, मुनासिब जायका है, साबित भिंडियां हैं, बेहतरीन फ्रेश बनी हुई और इसमें लेस नहीं है। तो दही का रायता बिल्कुल इसी तौर पर हम भिंडी प्याज और करेले प्याज के साथ बनाते हैं गर्मियों की दोपहरों में अमूमन, और साथ नान होते हैं या रोटी होती है और कभी कभी हम उसके साथ दही की नमकीन लस्सी भी बना लेते हैं। तो हमको ये कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत पसंद है।
तो ये तो थी हमारी रेसिपी। दम हो गया है इसको 2-3 मिनट के लिए और अब हम आंच को बंद किए देते हैं। खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।